वेलकम स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा नवमी के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 10, जिसका नाम क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कक्षा नवमी के विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 10, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कक्षा नवमी के सभी विषय की तैयारी एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहा हूं। एंड दोस्तों मैंने इससे पहले दोस्तों इस जो है विषय की विज्ञान विषय के सभी क्वेश्चन के आंसर डाल चुका हूँ। एंड दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आपको दोस्तों दिखा देना चाहूँगा पहले ही कि देखिए दोस्तों, जितने भी दोस्तों आपके एनसीईआरटी की किताब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के दोस्तों आंसर मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है जिनमें दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट चाहे दोस्तों किसी भी विषय का उन्हें नहीं देखा हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर दोस्तों आपको आवश्यकता हो। तो अगर दोस्तों आपने पहले बना चुके हैं इनके क्वेश्चन के आंसर तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों देख लीजिए, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर 149। ठीक है, उसका पेज नंबर कितना देखना है? 149। उसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिए उनके आंसर हमें देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। ठीक है, तो उत्तर है विश्व का प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश में लगता है। देखिए, अर्थात F बराबर एम ए बराबर, देखिए इस प्रकार से हो गया, तो दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो F बराबर एम बड़ा एम छोटा एन अपन डी का स्क्वायर। तो देखिए जहाँ एम पिंड का द्रव्यमान है और छोटा एम जो है पिंड का द्रव्यमान ही है बी का द्रव्यमान। ठीक है, दो पिंड है एंड डी जो है ए और बी दो पिंड है, उनके बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक है, उसका वर्ग इस प्रकार से है। दोस्तों आप दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करी देखिएगा एंड दोस्तों आप अगर इसके आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग होंगे दोस्तों, थोड़ी सी लॉन्ग होंगी, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इस अध्याय में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन दिए एंड दोस्तों उन्हीं के आंसर दोस्तों मेरे को आपको प्रॉपर तरीके से समझाना भी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, जो कि आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चुका है। पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र अभी इससे पहले ही पढ़े हम। ये देखिए सूत्र क्या है, हम इससे पहले क्या पढ़े थे कि ये जो है जी नहीं था एंड अनुक्रमणानुपाती इस प्रकार से था। ठीक है, इस प्रकार से था आर का सॉरी आर या डी का स्क्वायर, डी दूरी अगर हम डी मान रहे तो डी लिखना है, अगर दूरी आप आर मान रहे तो आर का स्क्वायर लिखना है। इस प्रकार से लिख लीजिए। दोस्तों जो अनुक्रमण का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिससे क्या लाया गया है जी, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका है या क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक के अलावा से आनुपातिक नियतांक भी कहते हैं या जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। फिर इसी के बाद दोस्तों आपके जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसके पेज नंबर 152 पे आ जाइए। उस पृष्ठ पे जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? मुक्त पतन में से क्या तात्पर्य है? तो मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? किसी ऊंचाई से किसी वस्तु पिंड का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा। एंड इसी के बाद जो आ रहा है ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोला है? गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? छोटा जी से दर्शाया जाता है। जी का मात्रक वही है जो कि त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो है एनसीईआरटी की जो है पुस्तक उसका पेज नंबर 153 निकाल लीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा
भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों आपने अगर हमारी उस वीडियो को देखा है जिस वीडियो में दोस्तों कक्षा 9वीं के सभी जो है अंतर, महत्वपूर्ण अंतर है, वो भी विज्ञान विषय की, उसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाई गई है। आप प्लीज़ दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में दोस्तों पूरे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अंतर वाले वो पूरे के पूरे बता दिए गए एंड उनके आंसर भी बता दिए गए। तो प्लीज़ दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर इसी के बाद दोस्तों द्रव्यमान और मास, जिसे द्रव्यमान को मास कहते हैं एंड भार को वेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है अंतर देख लेना। अंतर क्या है, द्रव्यमान का देख लेते पहला पॉइंट। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। फिर दूसरा है भार। भार क्या है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। दोस्तों भार की, द्रव्यमान की परिभाषा एंड वही भार की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट, द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। ठीक है, फिर तीसरा है द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका सभी जगह एक समान रहता है, इसका मान जो है एक समान रहता है सब जगह। एंड ये जो है यह एक चर राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर बदलता है। फिर चौथा है इसका ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का एंड भार का न्यूटन होता है। ठीक है, इसी के बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है पॉइंट देखते हैं, क्या है पाँचवा पॉइंट, क्या बोला है, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता एंड भार कभी कभी शून्य हो जाता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर गुरु जो भार है वो क्या है, 0 है। फिर छठवा क्या है देख लीजिए, इसे सामान्यतः दंड तुलना द्वारा मापा जाता है, इसे स्प्रिंग तुलना द्वारा मापा जाता है। फिर इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्या बोलता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर क्या है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी त्रिज्या के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम है, जिसके कारण वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अर्थात चंद्रमा पर जी का मान बराबर 1/6 पर पृथ्वी का मान, तो उसमें आप कुछ आ नहीं पाया तो छप नहीं पाया तो प्लीज़ तो आप, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक है, या इतना भी लिख सकते हैं, अर्थात चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 तुला गुणा कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। फिर इसी के बाद दोस्तों देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या आप देख लीजिए पहले एनसीईआरटी की 157, उसमें जो क्वेश्चन थी उनके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों। तो उत्तर है जो है लिख लीजिए, हाँ, यदि स्कूल बैग का पट्टा पतला तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो कंधे, हाथ या कंधे पर अधिक दबाव लगता है, क्योंकि समान बल कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाता है। ठीक है, तो P बराबर दाब बराबर F/A, बेग का भार बट्टे, या जो है इसको बल बोल सकते हैं, डोरी के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो ये डोरी की पतली है, यहाँ डोरी पतली है, इसलिए दाब अधिक लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड इसी के बाद अगला क्वेश्चन क्या आ गया, उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य। तो उत्तर है, जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल प्रणोद लगता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। फिर उसी के बाद जो अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्या है, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, क्यों तैरती या डूबती दिखना है आपको। तो उत्तर है, जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव जैसे पानी के घनत्व से कम होता है तो वह वस्तु तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की ओर दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान पृथ्वी के वस्तु के भार से अधिक होता है। ठीक है, जब डी डैश से छोटा है तो उत्प्लावकता जो है बल इतना, ये सब दोस्तों देख लीजिएगा आप। इसका चाहे तो आप अगर लिख रहे हो दोस्तों तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी की जो है किताब उसका प्रश्न संख्या 158 निकालना है, उसमें दोस्तों क्वेश्चन दिए, उस क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन उसका, 1 तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं, क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम। तो वास्तव में उत्तर देखते हैं, वास्तव में 1 तुला द्वारा लिया गया पाठ्यांक भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान मानते हैं। चूँकि हम किसी वस्तु का वजन वायु में लेते हैं
इसलिए उस वस्तु पर वायु के कारण उत्प्लावन बल भी लगता है। आभासी भार बराबर वस्तु का भार माइनस उत्प्लावन बल 42 किलोग्राम भार बराबर वस्तु का भार माइनस जो है वास्तविक भार माइनस जो है उत्प्लावन बल। तो स्पष्टतः वस्तु का वास्तविक भार बराबर 42 किलोग्राम प्लस उत्प्लावन बल अतः उस लड़के का द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होता है। इसी बार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपके पास रुई का एक बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 ग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं, वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? ठीक है, तो उत्तर है क्योंकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होगा, इसलिए रुई के बोरे पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान लोहे की अपेक्षा अधिक होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित विस्थापित तरल का भार अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापित होगा। स्पष्टतः रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ के भार से अधिक होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास दोस्तों जो है देख लीजिए। अभ्यास में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनकी गुरुत्वाकर्षण बल का बल किस प्रकार बदलेगा प्रभावित होगा। तो अगर उनकी दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर दूरी को डी बराबर क्या कर दिया जाए आधा हाफ, तो उसकी जो है गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दूसरा, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। फिर एक भारी हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार से आप मुक्त पतन की स्थिति में कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर ये होता है, जहाँ एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। फिर क्या है, अतः पृथ्वी रुकिए देखिए यहाँ, अतः पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए जी का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती है जबकि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। ठीक है, एंड इसी के बाद दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं। एंड दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा जो है डेरिवेशन है। एंड दोस्तों इतनी बड़े डेरिवेशन नहीं आती, इतनी कठिन नहीं आती, एकदम दोस्तों ईजी सा पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों अगर आपको डेरिवेशन सब बनाने हैं तो दोस्तों आप सूत्र को अच्छे से तैयार रखिए। जैसे ए बराबर एम इन सूत्रों का बहुत प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या देखते हैं, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। उत्तर है जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को चंद्रमा आकर्षित करती है चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। अतः जब पृथ्वी गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को विपरीत दिशा में आकर्षित करता है। इसी बार पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, आपको बताना है। तो देखिए आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसका छठवां क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला है एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, दूसरा है वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी तथा 3 गुनी कर दिया जाए। ठीक, तो और तीसरा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगुनी कर दिया जाए। तो पहले का देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरे वाले का देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, देख लीजिए, एंड तीसरे वाले का ये है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सातवां वाला क्वेश्चन क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। तो महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल की व्याख्या करता है। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है। एंड चौथा है
चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा। एंड पांचवा क्या है, यह एक ऐसी परिघटना है ओ जैसी वर्षा होना, बर्फ गिरना तथा नदियों झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या करता है। फिर इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आठवां, जो क्या है क्वेश्चन बोलता है मुक्त पतन का त्वरण क्या है। ठीक है, मुक्त पतन का त्वरण क्या बताना, तो उत्तर है मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण है, बल्कि कारण त्वरण है। इसे जी से निर्दिष्ट किया जाता है और इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये 9वां वाला। 9वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों कहते हैं। उसे जी से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, एंड 10वां देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये आता तो नहीं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती। इसका भी अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मैं इसका आंसर आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो उत्तर क्या है आपको देखना है, कागज की शीट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण इस पर लगने वाले वायु प्रतिरोध प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, का मान अधिक होता है, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है तथा धीमी गिरती है, जबकि उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद तेजी से गिरती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण इसके ऊपर लगने वाले वायु प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अतः उसी ऊंचाई से यह तेजी से गिरती है। ठीक है, फिर क्या है 12वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलो की वस्तु का द्रव्यमान का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लास्ट में आंसर क्या आएगा, कितना आएगा इसका, 16.3 न्यूटन। इसी बात 13वां क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एंड दोस्तों आप जो है न्यूमेरिकल है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल इतनी बड़ी नहीं पूछते हैं, देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से ले लीजिए दूसरे वाले का। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, एंड उसका जो आंसर यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये भी ले लीजिए। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए दोस्तों आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दोस्तों ये न्यूमेरिकल में कोई समझाने वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत कठिन है। एंड दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो दोस्तों छोटा सा होगा दोस्तों समझने लायक होगा, आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से काटा गया है कि दोस्तों आप यहाँ समझ भी नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से काटा गया है। ठीक है दोस्तों, आप आंसर मात्र देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए एंड उसका आंसर भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को रोक कर लिखना चाहे तो रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, एंड यहाँ पे आपको समाप्त हो गया। फिर 18वां क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जो है 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है तो ज्ञात करें। ठीक है, फिर ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, एंड दोस्तों देख लीजिए, फिर किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। फिर देख लीजिए 20वां वाला क्वेश्चन क्या है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर जो क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, एंड ये भी 21वां वाला देख लीजिए न्यूमेरिकल, एंड 22वां वाला भी न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों देख लीजिए आपका जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मैं आपको जो भी दिए थे आपकी पुस्तक में पूरे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। एंड दोस्तों अगर दोस्तों आप जिस विषय का भी पढ़ना चाहते हैं उस विषय की दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि आप इस विषय का पढ़ना चाहते हैं। मैं दोस्तों आप जिस विषय कमेंट करेंगे मैं दोस्तों उनकी आपकी समस्या का पूरा हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगे कि आपने हमारी वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों अपने पढ़ने वाले सभी साथियों को बता दीजिएगा कि दोस्तों की कक्षा 9 की सभी विषय की तैयारी सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जा रही है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम अपने नेक्स्ट विषय का अध्याय देखेंगे।